हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडाइज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल चंडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहते हैं। हमारा जो एलडीसीई का 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, पोस्ट ऑफ एचएम हेडमास्टर का जो पोस्ट है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है केवीएस का अभी रिसेंट में ही। और उसका सिलेबस अगर आप देखें, उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताएंगे। छोटी सी वीडियो होगी, पूरी वीडियो देख लेना, काम की होगी। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस लगभग लगभग वही है। इसका सिलेबस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, देखिए इससे पहले जो इसका सिलेबस है, जैसे जो साइकोलॉजी का सिलेबस सेम है। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी लगभग सेम है। तो ये हमें एक इंसाइट तो देगा, लेकिन हमें इसको माइंड सेट के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं कि एज इट इज आ जाएगा, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। देखिए साइकोलॉजी भी वही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में देखें तो इंग्लिश भी लगभग लगभग वही है। उसके बाद हिंदी है, लगभग लगभग सभी वही है। वचन का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग। मैथमेटिक्स भी वही है और इसमें ईवीएस भी सेम दी गई है। तो कुछ टॉपिक्स जो हमें पता चले हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ईवीएस को देख लेते हैं। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि आप इंडिया मैपिंग क्यों करवाते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं। हालांकि यहाँ पर इजी इजी पार्ट आया है, लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे ईवीएस में देखें तो यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन आया है। टोटल यूनियन टेरिटरी कितना है, ठीक है। कुछ 200, कुछ जूम फार्मिंग, सॉरी, जूम फार्मिंग खेती से क्वेश्चन आया है, ठीक है, झूम खेती से। या फिर ये माउंट एवरेस्ट है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड आया कि माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय का पार्ट है, ऐसे करके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 6 to 12 लेवल का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। जूम फार्मिंग है जैसे। फिर है बर्ड और आउल के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, यानी कि बर्ड आउल की स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती हैं, ये नॉकटर्नल है, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें हमें पता चली हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसको आपको फॉलो नहीं करना कि सर अब ऐसा ही आएगा, लेकिन आप माइंडसेट रखें कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है। जैसे मैं इंडिया मैपिंग करवा रहा था, तो एक बच्चे ने आगे कमेंट किया कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर से एक क्वेश्चन आया, स्टेट की बाउंड्री पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये मतलब 6 to 12 लेवल उठा दिया, जो कि इंडिया मैपिंग 3 to 5 थी, उसको 6 to 12 भी उठा दिया है। लेकिन रिलेटिवली ये क्वेश्चन जो हमें 6-7 क्वेश्चन बताए हैं, ये इजी ही बनते हैं अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इजी लेवल रहेगा। डिफिकल्ट कभी भी याद नहीं आते, कोई भी मेमोरी बेस पे बताता है ना, उसको इजी वाले ही याद आते हैं। उसके बाद हिंदी की बात करें, कुछ क्वेश्चन जैसे आए हैं, आएंगे तो सिलेबस से ही। जैसे उच्चारण स्थल, यानी कि जो वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ पर है, ठीक है। अकु है, विसर्ग, ऐसे करके आपने ग्रुपिंग की है ना, तालव्य, मूर्धा, उन सभी को कर लें अच्छे से। कौन सा वाक्य सही है, यानी कि एरर बेस्ड क्वेश्चन भी आया है। वाक्य में कुछ गलत चीजें यूज की गई हैं, जो वाक्य के जो सारे तत्व होते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन, यानी कि 4 शब्द दे दिए गए हैं, उसमें से कौन सा एक पुल्लिंग है और बाकी स्त्रीलिंग होंगे। बहुवचन एक वचन में कन्वर्ट करना, कर्मधारय समास से क्वेश्चन आया है। तो आप सभी बच्चे जो काफी नर्वस रहते हैं, तो देखिए पैटर्न तो वही रहेगा, ठीक है। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, केवी बहुत बैलेंस पेपर देता है, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। यहाँ इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इज एम आर से क्वेश्चन आया है, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बहुत सीधा क्वेश्चन है। एक कंजक्शन से क्वेश्चन आया, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि केवीएस बहुत बैलेंस पेपर देता है। जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के आसपास ही रहता है। इस यही केस के केवीएस की यूएसपी है, वो अपने स्टैंडर्ड को बैलेंस रखता है। उसके बाद इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया है, यानी कि रिपोर्टेड जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम चीज़ें करते हैं। एक्टिव वॉइस जो है, वॉइसेस से क्वेश्चन आया है। पार्ट ऑफ स्पीच इन ग्रामर कौन सा होता है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है। तो एरर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे करके एरर फाइंडिंग आ गया है, देखो एरर फाइंडिंग आ गया है। उसके बाद मैथमेटिक्स में देखें तो यहाँ पर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आया है, जो आपको करवाया जा रहा है। तो ईवीएस में जो जो कर आया है वो सब मैंने कोर्स में करवाया है आपको, ठीक है। और उसके अलावा उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू भी आपको यूट्यूब पे करवाई गई है। सेम चीज़ हिंदी में देखें तो हिंदी में जो भी क्वेश्चन आए वो सारा आपको सिलेबस में, कोर्स में करवाया गया है। इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन, एक आध टॉपिक हमारा बचा हुआ है, जैसे कंजक्शन, वो हम
जल्दी ही कवर करवा देंगे। प्रीपोजिशन तो खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सी चीज़ें हैं, उसको कितना ही करवाएं वो ख़त्म नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें वॉइसेज हैं, 5-5 6-6 क्लासेज में आपको करवाई गई, 6-6 7-7 डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी टाइम लगाया गया है एजेएमआर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मैथ का पार्ट देखे तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन सर करवा रहे हैं आपको। सिमेट्री का क्वेश्चन आया है एक, ठीक है, एक क्यूब बेस्ड क्वेश्चन आया है। उसके अलावा एक चीज को बनाने में इतना टाइम लगता है तो 7 चीज को बनाने में बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आया है। 3 मार्च को फ्राइडे है, 1 अप्रैल को कौन सा डे होगा, लार्जेस्ट नंबर 60 है इनमें से, ठीक है, वो जैसे भिन्न में आ जाता है ना, 1/3 2/3 ऐसे करके, तो लार्जेस्ट कौन सा है, सक्सेसर ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसका सक्सेसर कौन होगा। उसके बाद 3 मार्च 1996 और कोई ये दिन है तो ये 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आया है, रीजनिंग में आया होगा या तो ये, ठीक है, और स्पीड का भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। स्पीड निकालिए, इस इतने समय पर चला था, इतने समय में पहुंच गया और इतना किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में आप वैसे भी लेके आएंगे। पहले हम झिझक भी रहे थे। देखिए आपने ईवीएस टॉपिक तो है एचएम के पेपर में, इससे हमें एक इंसाइट मिल जाती है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। कई बच्चों ने कहा था कि सर नहीं बस सीटेट का ही करवाइए, लेकिन मैंने कहा कि मैं मिक्स करवाऊंगा, और हमने सीटेट का भी सिलेबस में पार्ट दिया और हमने 6 to 12 भी खूब अच्छे से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो जो इंडिया मैपिंग के क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो बहुत यूजफुल रहे देखा जाए तो आप सभी के लिए ये अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आप इसको फॉलो करें, बाकी हमारी क्लासेस से जुड़े रहें। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि क्योंकि अब एंडिंग पे हम चल रहे हैं केवीएस की, तो जो भी बच्चे अभी हमने अपने 26 जनवरी का डिस्काउंट किया हुआ है, 26 जनवरी पर हमने अपने सभी कोर्सेज को डिस्काउंटेड किया हुआ है 50%। 999 में आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी का कोर्स है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोज भी मिल जाएगी। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखना चाहते हैं वो सारी रिकॉर्डेड है, तो उसको स्पीड में आप देख सकते हैं। इसके अलावा नोट्स उसमें ऑलरेडी हैं, ईवीएस के भी नोट्स हैं, जो गोविंद सर की क्लास से आती है पेडागोगी की उसके भी नोट्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको उसमें हिंदी के भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें मैथ की क्लासेज और प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। 2-3 दिन में कंप्यूटर के पीडीएफ के नोट्स आपको मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं और उनको टाइम की दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ये इसके लिए आपको कोई कूपन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारे नए क्लासेज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।